हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें जबरदस्त रैली देखने को मिली और सेंसेक्स ने तो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग दे दी, जो कि अक्टूबर 18 2021 के बाद से सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग रही। हालांकि सेंसेक्स ने अभी तक ऑल टाइम हाई लेवल के जो इंट्राडे हाई लेवल है उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, लेकिन इट डजंट मैटर और वो ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। सिमिलरली अगर निफ्टी को भी देखें तो वो भी ऑल टाइम हाई जो लेवल्स थे उसके आसपास ही घूम रहा है। तो दोनों में हमें शानदार रैली देखने को मिली, लेकिन इसका ट्रिगर क्या था? ट्रिगर था यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा। तो यूएस में जो सीपीआई का डेटा आया वो बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा। 7.7% की सीपीआई में ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया, जो कि अगर आप देखें तो मार्च 2022 के बाद से जो है लोएस्ट फिगर रही और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 8% का डेटा आएगा, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हुए डेटा कम आया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि चूंकि अब इन्फ्लेशन जो है अब एक तरीके से पीक आउट हो गया है, ऐसा उन्हें लग रहा है और इसकी वजह से वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फेड अब जो है उस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि एस&पी, डाउ जोन्स और नैस्डैक में हमें जबरदस्त रैली देखने को मिली। एस&पी ने करीब 5.5% की रैली दिखाई और नैस्डैक में ने करीब 7% से ज़्यादा की रैली उस दिन दिखाई। हालांकि इंडियन मार्केट्स जो है उस तरीके से उन्होंने रैली नहीं की, लेकिन हमें बहुत अच्छी रैली उस दिन देखने को मिली और थ्रू आउट द डे मार्केट्स ऊपर रहे। निफ्टी में करीब हमें 300 पॉइंट्स से ज़्यादा की गेन उस दिन हमें देखने को मिला और सेंसेक्स में हमें करीब 1180 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो फेड जो है लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है और पिछले 4 इंस्टांसेस में उसने हर साइकिल में जो है 0.75% का इजाफा किया और मार्च से करीब 3.75% का राइज कर चुका है और लोग अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो करीब 5% से ऊपर ले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम ये सारी रैली को कैसे देखें? मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच चुका है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड हमें मार्केट में रैली देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में। तो हम इसको कैसे देखें? तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो जो 15 अक्टूबर का हमारा वीडियो था उसमें हमने आपसे शेयर किया था कि मार्केट जो है 18,000 से ऊपर जाएगा और हमने क्या कहा था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब यहां से क्या हो सकता है? तो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकडाउन इसमें नहीं होता, यानी कि प्राइजेस इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आती हैं, तब तक जो है मार्केट ऊपर के डायरेक्शन पे आप ले सकते हैं। और उम्मीद है कि बेस्ट के सिनेरियो में ये वापस से 18,000 के लेवल को टच कर सकता है। और एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाकर फिर वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर हम ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल जो कंपनीज हैं उनके अगर व्यूज को देखें तो मार्केट आइए जरा बात करते हैं कि अब हम इस रैली को कैसे देखें। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरीके की रैली देखने को मिले जो कि सडन होती है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रैली देखने को मिलती है और फिर वो अगले दिन उसकी फॉलोअप जो है रैली हमें देखने को नहीं मिलती है, तो अक्सर ये इंडिकेट करता है कि ये बेयर मार्केट की रैली होती है या एक शॉर्ट कवरिंग की रैली होती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है इस राइज से पहले कुछ दिन पहले जो है मार्केट्स जो है थोड़े बेरिश सेंटीमेंट में घूम रहे थे। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बनाया था और सडनली एक जो है पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम नर्वस हो जाते हैं और अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लगातार जो है कवर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की एक बड़ी रैली, सडन शार्प रैली हमें मार्केट्स में देखने को मिलती है। ये एक क्लासिक फेनोमेना है जो शॉर्ट कवरिंग रैली का। तो दोस्तों अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये रैली एक नए बुल रन की शुरुआत की इंडिकेशन है? तो इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है? क्या इस रैली का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई लेवल पर जरूर पहुंच गया है। क्या आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा है? तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ये पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत गेन देखने को मिला होगा, लेकिन जो उसका जो पीक प्रॉफिट था जो पिछले साल उन्हें अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा था
वो शायद उन्हें अब नहीं दिख रहा होगा। अगर दिख रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं वो मुझे ये कह रहे हैं कि मार्केट तो भाग रहा है लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा हरकत नहीं हो रही है। और इसका बड़ा कारण ये है कि जो 60-70% जो स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई के लेवल के को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल पे जा रहा है लेकिन स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल पर नहीं जा रहे। तो जब आपके 60-70% जो स्टॉक्स है वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे बुल रन कैसे कहेंगे? और जहां तक हमारे बुल ट्रैक पोर्टफोलियो की बात है, मैंने आपके साथ पहले भी उसका परफॉर्मेंस को शेयर किया है और वो इस रैली में अच्छा खासा रिएक्ट कर रहा है। और अब हमारे जो एक साल का जो प्रॉफिट है पोर्टफोलियो में वो 15% के आसपास पहुंच चुका है। तो आइए दोस्तों अभी बात करते हैं कि क्या ये रैली कंटिन्यू होगी। दोस्तों मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में शेयर किया है कि ये मेरा भी मानना है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस का भी मानना है कि जो आगे का जो रास्ता होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट एक तरफा भागता जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट एक तरफा गिरता जाएगा। मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, साइकिल्स देखने को मिलेंगी, वेव्स देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और उसके बाद ही बॉटम को फॉर्मेशन होगा, जो कि अभी नहीं हुआ है। और अब देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट्स ने, यूएस मार्केट्स और वर्ल्ड वाइड इतना कुछ रैली किया, लेकिन आप देखिए यूबीएस ने क्या बोला। यूबीएस ने बोला कि इस रैली से एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट दोबारा से जून के लो को टच करेगा। तो ये उसी का हिस्सा है। मार्केट अभी रैली कर रहे हैं, शायद आने वाले अगले कुछ दिनों तक भी रैली करते रहे और रैली होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि इस रैली में रिटेल का पार्टिसिपेशन नहीं है। मैं आपसे कुछ डेटा इससे रिलेटेड शेयर करता हूँ। अगर आप देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो आता है वो 30% गिर चुका है अगर आप पिछले 2 महीने का एवरेज लेंगे। अगर आप जो है सिप्स की बात करें तो सिप्स में जो पैसा आ रहा था, जिन लोगों ने सिप्स चलाई हुई थी पिछले 1 साल में, 2 साल में स्टार्ट की थी, उनमें तो पैसा आ रहा है, लेकिन जो नई सिप की रजिस्ट्रेशन है उसमें 12% का फॉल देखने को मिल रहा है अक्टूबर के महीने में। कैश मार्केट का जो इक्विटी मार्केट में जो स्टॉक ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, अगर एवरेज डेली वॉल्यूम है, उसका डेटा भी मैंने पिछले कई बार आपके साथ शेयर किया है और अक्टूबर के महीने में भी हमें उसमें करीब 20% की गिरावट देखने को मिली है अगर पिछले 8-9 महीने का हम एवरेज लें। वहीं अगर डीमैट, जो न्यू ऑनलाइन अकाउंट्स जो ओपनिंग का डेटा है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। करीब अक्टूबर में जो है 23% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये सारा डेटा हमें क्या बताता है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन मार्केट में नहीं है और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस ही बाइंग कर रहे हैं। और अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब रिटेल पार्टिसिपेट नहीं करता है मार्केट में तो मार्केट एक तरफा ऊपर जाता है और तब तक जाता रहता है जब तक रिटेल उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें अपना माल रिटेल को ही चेपना पड़ता है। तो दोस्तों वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए, आप खरीदिए। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो मार्केट चढ़ता रहेगा और जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। ये एक मार्केट का कड़वा सच है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।